रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद सैफुल्लाह। दोस्तों, जैसे हर काम करने का एक तरीका होता है और इसके कुछ आदाब होते हैं, इसी तरह खाना खाने का भी एक तरीका है और उसके कुछ आदाब है। तो अगर हम सुन्नत तरीके के मुताबिक खाना खाएंगे, एक तो हमारी सेहत बनेगी, दूसरा खाने में बरकत होगी और तीसरा हमारी जो लाइफ है वो भी खुशगवार होगी। तो सबसे पहले खाना खाने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि दस्तरखान बिछा के खाना खाया जाए। लेकिन आजकल चूंकि हमारा ट्रेंड नहीं है, कोई कुर्सी पे बैठ के खा रहा है, कोई बेड पे बैठ के खा रहा है और कोई चारपाई पे बैठ के खा रहा है। तो चलो, जैसे भी खाना है आपने खाएं, लेकिन कोशिश करें कि हम उस सुन्नत तरीके के मुताबिक खाएं। चौकड़ी जो है ना वो मार के ना खाएं, और दूसरा ये है कि खड़े होकर भी ना खाएं, बैठ के खाएं, क्योंकि चौकड़ी पे मार के खाना भी है ये भी सही तरीका नहीं है और खड़े होकर खाना भी सही तरीका नहीं है। खाना हमेशा बैठ के खाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप दस्तरखान बिछा के खाएं। तीसरा ये है कि आप उस जगह बैठ के खाएं जहां सारे इकट्ठे होकर बैठ के खा सके। ये नहीं कि आप किचन में बैठ के खा रहे हैं, दूसरा बंदा बेड पे बैठ के खा रहा है, तीसरा जो है वो सहन में बैठ के खा रहा है। तो कोशिश करें कि आप इज्तिमाई जो है ना वो खाना खाएं, यानी बैठ के घर के सारे अफराद इकट्ठे होकर खाएं। इससे एक तो सलूक बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, दूसरा जो है वो एक माहौल खुशगवार बनता है, फायदा भी होता है, सुन्नत पे अमल भी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तो दस्तरखान बिछा के उस पर बैठ के खाना खाना है। दूसरा, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाना है, यानी दुआ पढ़ के खाना खाना है। तीसरा, आपने ना तो खाना बहुत ज्यादा गर्म खाना है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा खाना है। गर्म खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, नुकसान होगा, ठंडा खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो खाने का फायदा क्या है। तो इसलिए खाना आपने नॉर्मल खाना है। उसके बाद आपने खाने को जिंदगी का आखिरी खाना समझ के नहीं खाना, और ना ही ऐसे खाना खाना है कि ऐसे लगे कि जिंदगी में पहली बार ही खा रहा है। इसीलिए तरीके के साथ खाना है, उतना खाना है कि थोड़ी सी भूख रह जाए, ये नहीं कि पेट भर के ही उठना है कि दोबारा पता नहीं मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमने पेट के 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्से में पानी, दूसरे हिस्से में सांस और तीसरे हिस्से में रोटी वगैरह जो हमने खानी है या चावल या जो भी है। तो इसलिए पेट के हमेशा 3 हिस्से करें। 3 हिस्से करेंगे तो हमेशा सेहतमंद रहेंगे। पेट भर के खाएंगे तो बीमारियां भी फिर बार बार के आएंगी। तो एक तो पेट भर के नहीं खाना, दूसरा ये है कि हमेशा दूसरों का ख्याल करना है। ये नहीं कहना है कि मैं खा लूं कहीं दूसरा ना खा ले, बल्कि ये करना है कि दूसरा खा ले, अगर मुझे कसर रह भी जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे अपने खजानों से खिला देगा। और उसके बाद आपने पानी हमेशा पहले पी लेना है, दरमियान में पी लेना है, एंड पे नहीं पीना। कोशिश यही करनी है, क्योंकि ये तिब्बी लिहाज से बेहतर नहीं है। और अगर आपने पानी पीना भी है तो तकरीबन खाना खाने से जो 10 मिनट पहले है वो 3-4 गिलास पी लें। अगर दरमियान में पीना है तो फिर 1-आध गिलास ही पिए, दरमियान में फिर ज्यादा ना पिए। तीसरा ये कि कोशिश करें कि पानी नीम गर्म पिए, ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चाइना के लोग जो अक्सर हैं वो तकरीबन 95% लोग हैं वो सारे के सारे नीम गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि उनको ये पता है, वो बहुत एडवांस लोग हैं, उन्होंने तरक्की इसीलिए की है। हम जो है वो ठंडा पानी पीने में अपनी सेहत समझते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। नीम गर्म पानी पिए। उसके बाद हमेशा अपने आगे से खाएं, दूसरे के आगे से उठा के ना खाएं। उसके बाद ये है कि हमने खाना खाते हुए किसी की तरफ नहीं देखना कि कोई कितना खा रहा है, हमेशा अपने खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि किसी ने उतना ही खाना जितना उसके मुकद्दर में आया। तो खाना खाते वक्त आपने कोशिश ये करनी है कि अपने कपड़े ना खराब हो और ना ही दस्तरखान खराब हो। ये नहीं है कि खाना खाते हुए आप ऐसे लगे कि पता नहीं शायद ये पहली बार ही खा रहा है, इसको पता ही नहीं है। तो आपने इन आदाब का ख्याल करना है। और उसके बाद जब आपने खाना खा लेना है, उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, और खाना खाने के दुआ पढ़ने के बाद आपने हाथ अच्छी तरह धो के फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर यानी वॉक भी करनी चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए। तो दस्तरखान को फिर उठाकर उसको ऐसी जगह झाड़ना है जहां रिज़्क की बेहरमती ना हो, यानी जो
टुकड़े वगैरह जो रोटी के गिर जाते हैं ना ऊपर दस्तरखान के, वो आपने ज़ाया नहीं करने बल्कि उनको किसी अच्छी जगह तलफ करना है। तो आपने इसी तरह आदाब का ख्याल रखते हुए खाना खाना है। तो अगर आप ऐसे खाना खाएंगे तो सेहत भी बनेगी और स्वाब भी होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।